नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, राधे राधे। हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल त्योहार गाइड पर। परम श्रद्धेय भक्तों, श्री मार्गशीर्ष मास माहात्म्य की इस दिव्य कथा श्रृंखला के परम आनंद और अंतिम चरण में मैं आपका हृदय से स्वागत करती हूँ। यह मंगलाचरण केवल एक साधारण ध्वनि या औपचारिकता नहीं है, अपितु यह हमें परम तत्व से जोड़ने वाला एक पवित्र सेतु है। ओम श्री विष्णवे नमः का जाप हमें उस परम पालक के चरणों में समर्पित करता है जो सृष्टि के कर्ता धर्ता नियामक और मोक्ष के दाता है। और जय श्री हरि हमारे हृदय से समस्त अज्ञान पाप और दुख को हर लेने की विनम्र प्रार्थना है। यह केवल एक मंत्रोच्चारण नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण कथा के दिव्य प्रवाह को आरंभ करने का भक्तिपूर्ण आह्वान है, जिसके बिना किसी भी शुभ कार्य की पूर्णता संभव नहीं है। आज हम उस क्षण के साक्षी बनने जा रहे हैं जब एक भक्त की तपस्या का फल साक्षात ईश्वर के रूप में उसके सम्मुख प्रकट होता है। हमने पिछले 28 अध्यायों में अत्यंत समर्पण के साथ भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित इस मास के असाधारण महत्व को समझा है, जिसकी महिमा स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में मासा नाम मार्ग शीर्षोम हैम कहकर गाई है। इस कथन का गूढ़ अर्थ यह है कि मार्गशीर्ष मास ही वर्ष का मुख माना गया है और इसमें किए गए सभी कर्म सीधे परमात्मा तक पहुँचते हैं। इसमें हमने कठोर नियमों, पवित्र कथाओं के श्रवण और मोक्षदा एकादशी के दिव्य माहात्म्य को बड़ी श्रद्धा के साथ आत्मसात किया। यह कथा अब अपने चरम उत्कर्ष पर है, जहाँ नियम अर्थात व्रत का अंतिम फल यानी सिद्धि मिलने वाली है। इस पूरी कथा में हमने देखा कि धर्मपरायण राजा रतन केतु अथवा धर्म केतु ने महामुनि वेद व्यास जी के निर्देशानुसार पूर्ण मास की अत्यंत कठिन तपस्या दैहिक और मानसिक संयम के साथ पूर्ण की है। उनके कठोर नियमों में केवल अन्न का त्याग ही नहीं था, बल्कि ब्रह्मचर्य का पालन, भूमि पर शयन जो वैराग्य का प्रतीक है, और इस समय केवल सात्विक फलाहार ग्रहण करना जैसे कठोर व्रत भी शामिल थे, जिनके द्वारा उन्होंने अपनी चंचल इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया और अपने मन को शुद्ध, पवित्र और ईश्वर उन्मुख बनाया। हे परम भाग्यशाली शौनकादिक महर्षियों और इस पवित्र कथा के श्रोतागण, आप सभी धन्य हैं कि आपने इस परम पावन श्री मार्गशीर्ष मास माहात्म्य का श्रवण किया। मैंने पिछले 28 अध्यायों में व्यास जी की कृपा से राजा धर्म केतु की कथा, व्रत के नियम और गुरु परंपरा का ज्ञान आपको प्रदान किया। अब मैं आपको इस माहात्म्य के श्रवण, वाचन और लेखन का परम और क्षय फल बताती हूँ, जो किसी भी यज्ञ, तप या तीर्थ यात्रा से अधिक महत्वपूर्ण है। यह अंतिम उपदेश ही इस कथा की चरम परिणति है, जो साधक को अखंडानंद की ओर ले जाता है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो मनुष्य इस संपूर्ण मार्गशीर्ष मास माहात्म्य की कथा को पूर्ण श्रद्धा, एकाग्रता और भक्ति भाव से सुनता है, उसे अन्य किसी भी व्रत या तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं रहती। यह माहात्म्य साक्षात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने की शक्ति रखता है और साथ ही जीवन के भय तथा मृत्यु के बंधन से भी मुक्ति दिलाता है, क्योंकि यह कथा काल के भय को भी दूर करती है। जो व्यक्ति इस माहात्म्य के किसी भी अध्याय का नित्य श्रवण करता है, उसके जन्म जन्मांतरों के संचित पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार छट जाता है, वैसे ही इस कथा के श्रवण मात्र से अज्ञान रूपी पाप का नाश होता है। इस श्रवण के द्वारा वो अत्यंत घोर पापों जैसे ब्रह्म हत्या, सुरापान यानी मदिरापान, गुरु निंदा, स्वर्ण चोरी यानी अस्तेय और अनैतिक पर स्त्री गमन के दोष से भी मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, यह कथा श्रवण प्रारब्ध कर्मों के कष्टों को भी कम करता है। उसे गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु, कावेरी और कृष्णा जैसी सभी 7 पवित्र नदियों में किए गए कोटि कोटि स्नान का फल एक ही क्षण में प्राप्त हो जाता है।
यह कथा तीर्थों में भटकने की आवश्यकता को समाप्त करती है, क्योंकि तीर्थ का भाव यानी शुद्धि हृदय में उत्पन्न हो जाती है। साथ ही महात्म्य के श्रवण से श्रोता के पितरों को भी परम शांति प्राप्त होती है और उनके मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है, जिससे साधक पितृ ऋण से भी मुक्त हो जाता है। जिस स्त्री को संतान नहीं होती, वह यदि यह कथा सुने तो उसे सुयोग्य और यशस्वी पुत्र प्राप्त होता है। यदि कोई कन्या इस कथा को सुनती है तो उसे भगवान विष्णु के समान गुणवान और धर्मपरायण पति की प्राप्ति होती है, जिससे उसका गृहस्थ जीवन सुखमय होता है। गृहस्थ व्यक्ति के घर में अष्टलक्ष्मी यानी धन, धान्य, धैर्य, यश, विद्या, संतान, विजय और आरोग्य का वास होता है। धन धान्य की वृद्धि होती है, व्यापार और नौकरी में उन्नति होती है और उसके परिवार में कभी भी कलह या अशांति का वास नहीं होता। यह महात्म्य रोगी को आरोग्य, दरिद्र को लक्ष्मी की कृपा और ऋणी को ऋण मुक्ति का मार्ग प्रदान करता है। यह कथा श्रवण उस परिवार को ग्रह दोष, विशेषकर शनि और राहु और शत्रु बाधा से भी बचाता है। इस कथा का श्रवण केवल भौतिक सुख ही नहीं देता, अपितु यह आत्मज्ञान और विवेक यानी सत्य असत्य के बोध को भी जागृत करता है। यह महात्म्य मनुष्य की बुद्धि को स्थिर करता है और उसे अखंड बोध प्रदान करता है। श्रोता के मन में वैराग्य का भाव उत्पन्न होता है और वह क्षणिक सुख को त्याग कर शाश्वत सत्य की ओर अग्रसर होता है। इस ज्ञान की प्राप्ति से वह जीवन मुक्त होकर संसार के बंधनों से विचलित नहीं होता। वह गीता के स्थित प्रज्ञा की अवस्था को प्राप्त करता है, जहाँ सुख, दुख, लाभ, हानि उसके लिए समान हो जाते हैं। यह कथा श्रवण काम, क्रोध और लोभ जैसे आंतरिक शत्रुओं के विरुद्ध एक अभेद कवच बन जाता है। जो भक्त इस पवित्र महात्म्य को स्वयं अपने हाथों से किसी पवित्र वस्त्र या भोजपत्र पर लिखकर प्रेम पूर्वक किसी ज्ञानी, ब्राह्मण, संत या मंदिर को दान करता है, वह साक्षात भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त करता है। यह ज्ञान का दान ही सबसे बड़ा धर्म है जो अनंत पुण्य प्रदान करता है। इस दान को गुरु दक्षिणा के समान माना जाता है, जिससे ज्ञान की परंपरा जीवित रहती है। अतः इस कथा को लोगों तक पहुंचाने वाला भक्त तीनों लोकों में पूजनीय होता है और उसे अष्टादश पुराणों के अध्ययन का फल प्राप्त होता है। हे महर्षियों, मार्गशीर्ष मास के व्रत का अंतिम उद्देश्य केवल नियमों का पालन, कर्म कांड करना नहीं था, बल्कि हृदय में निष्काम भगवत प्रेम, शुद्ध भक्ति की स्थापना करना था। ये महात्म्य कर्म कांड से ज्ञान कांड की ओर और ज्ञान कांड से प्रेम कांड की ओर ले जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान श्री हरि विष्णु को केवल कठोर तपस्या, जटिल यज्ञ से ही नहीं, बल्कि प्रेम, सरलता और निश्चल भाव से प्राप्त किया जा सकता है। राजा धर्मकेतु को जो फल मिला वह उनके नियमों से अधिक उनकी समर्पण भावना का परिणाम था, जो गोकुल की गोपियों के प्रेम जैसा था। गोपियों ने मार्गशीर्ष में कात्यायनी व्रत किया था, जिसका उद्देश्य भी केवल कृष्ण प्रेम की प्राप्ति था। उनकी लौकिक इच्छा कृष्ण को पति के रूप में पाना से व्रत शुरू किया, लेकिन कृष्ण की कृपा से उनका प्रेम अलौकिक हो गया। उनका यह प्रेम ही इस व्रत का परम सार है। यह महात्म्य कलयुग में मनुष्यों के लिए एक मोक्ष का गुप्त मार्ग है, क्योंकि कलयुग में दान, जप और तपस्या कठिन, खर्चीली और समय लेने वाली है, लेकिन हरि कथा का श्रवण सुलभ है और प्रेम का मार्ग सहज है। जो भक्त इस कथा के सार को अपने जीवन में उतारता है, उसके लिए भक्ति, ज्ञान और योग तीनों के द्वार खुल जाते हैं। वह जीवन में सभी कर्तव्यों को करते हुए भी कमल के पत्ते की तरह संसार की माया और आसक्ति से, जैसे कमल जल में रहकर भी गीला नहीं होता, वैसे ही भक्त संसार में रहता है, परंतु संसार उसके भीतर वास नहीं करता। यही निष्काम कर्म का सच्चा स्वरूप है। अतः हे ऋषियों, आप सभी अब अपने आश्रमों को लौट कर जाइए और इस परम पवित्र कथा के महात्म्य को पूरे संसार में फैलाइए। आप सभी अब साधारण ऋषि नहीं रहे, आप मार्गशीर्ष महात्म्य के गुरु बन गए हैं। अपने शिष्यों को, अपने पुत्रों को और सभी भक्त जनों को इस मार्गशीर्ष मास महात्म्य का श्रवण कराइए,
ताकि समस्त प्राणी भव बंधन से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त हो। इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुनने से न केवल वक्ता और श्रोता बल्कि उनके समस्त पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है और वे विष्णु लोक में वास करते हैं। मेरी प्रार्थना है कि भगवान श्री हरि विष्णु जिनकी कृपा से मैंने यह कथा आपको सुनाई, आप सभी श्रोताओं और वक्ताओं पर अपनी असीम करुणा बनाए रखे। आपके मन में सदा धर्म, सत्य और प्रेम का वास हो। यह कथा जहाँ जहाँ पढ़ी या सुनी जाएगी वहाँ साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होगा और उस स्थान पर अखंड ऐश्वर्य, परम शांति तथा शुभ लाभ बना रहेगा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि भगवान आपको उत्तम स्वास्थ्य, आरोग्य, अक्षय निधि, धन, अटल भक्ति, प्रेम और अंत में मोक्ष प्रदान करें और आपका यह मानव जन्म सफल हो। हरि ओम तत्सत इति श्री स्कंद पुराणोक्त मार्गशीर्ष मास महात्म्य कथा श्रवण फल लेखन पुण्य एवं परंपरा उपदेशो नाम 29वां अध्याय समाप्तम। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस प्रस्तुति को अपना एक लाइक दे। इसे अपने तक ही सीमित ना रखें, इसे अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ साझा या शेयर अवश्य करें ताकि वे भी इस सरल भक्ति मार्ग को अपना सके। और यदि आप हमारे चैनल त्योहार गाइड पर नए हैं या अभी तक नहीं जुड़े हैं तो भविष्य में आने वाले सभी अध्यायों, एकादशी कथाओं और व्रतों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु या राधे राधे लिख कर हमें अपना समर्थन देवें। भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा आप सभी भक्तों पर सदा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री हरि विष्णु, राधे राधे, हरे कृष्णा।